नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा आंकड़े की जगह आज गांधी परिवार की बात कर लें, क्योंकि जिसके जो हरदम निशाने पर रहता है गांधी परिवार। मोदी जी सुबह से शाम तक, बीजेपी के हर व्यक्ति सुबह से शाम तक गांधी परिवार की बात करते हैं। मैं गांधी परिवार की बात चुनाव के रेफरेंस में आपसे कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब गांधी परिवार बोला जाता है तो जनरली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम आता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी होगी, गांधी परिवार का मतलब मेनका गांधी और वरुण गांधी भी हैं, तो गांधी वहाँ पे भी हैं। लेकिन चूंकि वो बीजेपी के साथ है इसलिए वहाँ पे परिवारवाद, बीजेपी उसको परिवारवाद नहीं मानती है। खैर, ये बीजेपी की अपनी, जिसको माने जिसको ना माने। अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा घालमेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा ने 30 सीटों पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, भाजपा ने 51 सीटों पे कर दिए हैं। इंतज़ार सबको यह है कि अभी जब शायद आचार संहिता लग जाएगी तो कुछ और डेवलपमेंट होंगे, पॉलिटिकल अलाइनमेंट होंगे, लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह से भी कहा जा रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी अपनी आगे की लिस्ट नहीं जारी करेगी, क्योंकि वो इंतज़ार करेगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसके बाद जो नया पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगा उसके हिसाब से बात करेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ कुछ कुछ हलचलें शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने अभी हाल के दिनों में राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक मनोज पांडे साहब, एक विधायक जी हैं, वो उधर स्विच किए और ये आम उससे कोई फुसफुसाहट में नहीं, मरमरिंग नहीं, खुलेआम ये बताया जाने लगा कि मनोज पांडे साहब रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब आज खबर ये आ रही है कि देखिए, बीजेपी अगर ये सीधे सीधे किसी को चुनाव लड़ा दे तो बीजेपी नहीं रहेगी। तो बीजेपी को ये हरदम आता है कि कैसे किसी को थोड़ा उसके उस पक्ष पे हाथ रखो जो थोड़ा वीक पक्ष हो, वीक कह लीजिए, या जो थोड़ा सेंसिटिव पक्ष हो। तो जैसी खबर आ रही है उसके अनुसार मनोज पांडे जी को कहा जा रहा है कि आप सुल्तानपुर जाइए, आप सुल्तानपुर से लड़िए। अब सुल्तानपुर की सिटिंग एमपी हैं मेनका गांधी, उनसे कहा जा रहा है आप रायबरेली आइए। ठीक, रायबरेली में खबर यह भी आई है क्योंकि प्रियंका गांधी को लड़ना है, तो बीजेपी को यह सूट करता है कि प्रियंका गांधी और मेनका गांधी अगर आमने सामने लड़ जाएं तो बीजेपी की तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, क्योंकि ये उसका मूल जो बीजेपी का कैरेक्टर है उसमें यही अच्छा लगेगा कि मतलब चाची और भतीजी एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़े। हुआ क्या है कि मैं इसको इसलिए आपसे कर रहा हूं कि अभी वरुण गांधी जी और मेनका गांधी एकदम से टर्न अराउंड हो गए हैं। वरुण गांधी अब से 6 महीना पहले तक बड़े क्रिटिक थे प्रधानमंत्री मोदी के, उनके बारे में क्या क्या कहते थे वो बोलते थे। अभी एकदम से वो उनको मोदी भक्ति का भूत सवार हो गया है। अब वो सुबह से शाम तक ट्विटर अकाउंट खोल के देख लीजिए किस तरह से वो मोदी भक्त हो गए हैं। मैं थोड़ा आज आप लोगों को इन पांचों गांधी परिवार के, जो इस समय गांधी परिवार है, उसके बारे में थोड़ा आपसे चर्चा कर लूँ और कौन कहाँ फिट इन हो रहा है, और आप थोड़ा उस हिसाब से समझने की कोशिश करिए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, सबसे पहले मेनका गांधी की बात करें। अब आप पूछेंगे मेनका गांधी क्यों? मेनका गांधी को इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स की सीनियरिटी से वो सबसे सीनियर है इन पांचों गांधियों में। वो जो मेनका गांधी जी थी वो 4 पिछले सरकारों में मंत्री रह चुकी हैं। हालांकि 2019 में मोदी जी ने जब नई बार जीत के आए तो उनको मंत्री नहीं बनाया था। वो बीजेपी की सीनियर मोस्ट एमपी हैं, वो और संतोष गंगवार, ये लोग 8-8 बार के एमपीज हैं, और उसमें भी मेनका गांधी उनसे पहले एमपी बन गई थी संतोष गंगवार से। एक कनेक्शन और मैं आपको बता दूं कि मेनका गांधी तो ये सबको पता है, एनवायरनमेंट और एनिमल राइट्स और इन सब में बहुत काम करती हैं, लेकिन उनका एक जेएनयू कनेक्शन भी है। मेनका जी जेएनयू से उन्होंने जर्मन सीखी थी और प्रॉपर जेएनयू में एडमिशन लेके किया था, और उनकी शादी संजय गांधी से बहुत कम उम्र में हो गई थी। वो सितंबर 1974 में 18 वर्ष की आयु में वो संजय गांधी की पत्नी बन गई थी। एक और कनेक्शन आपको बता दें, मेनका गांधी का जो पहला असाइनमेंट, जो पहला करियर में जो पहला उन्होंने काम किया था वो पत्रकारिता का था। सूर्या पत्रिका थी और उसकी वो संपादक थी। 1980 में वरुण गांधी पैदा होते हैं। 1980 में ही उनको जीवन का सबसे दुखदायी पल आता है जब संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। 1983 में इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी अनबन होती है और वो घर छोड़ के निकल जाती हैं, और फिर वो राष्ट्रीय संजय मंच का
को स्टार्ट करती हैं और 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद पहला इलेक्शन अमेठी में जाके अपने जेठ राजीव गांधी के अगेंस्ट लड़ती हैं। हारना, वहाँ से वो हार जाती हैं, राजीव गांधी जीत जाते हैं। उसके बाद वो जनता दल ज्वाइन कर लेती हैं वीपी सिंह वाले, और 1989 का इलेक्शन उन्होंने पीलीभीत से जाके जीता। फिर वो लगातार 89 जीती, 96 जीती, 98 जीती, 99 जीती, और 2004 में उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं। फिर 2004 जीती, 2009 जीती। 2009 हालांकि वो पीलीभीत से नहीं जीती, वो आंवला से जीती, बगल की सीट है। फिर 2014 में वापस पीलीभीत आ गए। 2009 में जब वो आंवला गई थी तो उसका मुख्य कारण ये था कि उस समय वरुण गांधी को पीलीभीत की उन्होंने सेफ सीट दी थी वहाँ से लड़ने के लिए। हालांकि वरुण गांधी वो रिकॉर्ड वोट से उसको जीते थे। फिर वो 2019 में फिर वो सुल्तानपुर आ गई हैं, सुल्तानपुर से अब सांसद हैं। इन सारे के बीच में अब उनको ये कहा जा रहा है माँ और पुत्र का दोनों को टिकट मिलना अगर है, और हालांकि पहली लिस्ट में उनका नाम क्लियर नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं एक को ही मिलेगा, लेकिन इसकी संभावना बढ़ती जा रही है कि वो बजाय सुल्तानपुर के वहाँ से मनोज पांडे को लड़ाया जाए और इनको ले आके रायबरेली लड़ाएं। अब देखने वाला ये होगा कि प्रियंका गांधी इनके सामने आती है या कोई और कैंडिडेट आता है। तो ये तो मेनका गांधी की बात हो गई। वरुण गांधी 2009 में पहली बार पीलीभीत अपनी माँ की सीट से एमपी बन के आए। अगले साल 2014 में सुल्तानपुर उनको भेजा गया, सुल्तानपुर से जीते। फिर वापस 2019 में वो पीलीभीत चले गए, 3 बार के वो भी सांसद हैं। सोनिया गांधी जो हैं वो उम्र में तो 10 साल बड़ी हैं मानेका गांधी जी से। मानेका गांधी जी 56 बॉर्न है, सोनिया गांधी जी 46 बॉर्न हैं। और वो लेकिन वो कांग्रेस प्रेसिडेंट पहली बार 1998 में बनी। उनके जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी उस समय वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, लेकिन बाद में कांग्रेस तितर बितर होने लगी, तब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। और 1999 में उन्होंने अपना लोकसभा का सफ़र शुरू किया। कहाँ से? 2 जगह से। बेलारी कर्नाटक में वो एक साथ लड़ी थी इलेक्शन, और अमेठी में एक साथ लड़ी थी। दोनों जगह से इलेक्शन एक साथ लड़ी थी। 99 में वो दोनों जगह से जीती। याद के लिए बता दूं, बेलारी में उनके अगेंस्ट सुषमा स्वराज लड़ी थी। फिर उन्होंने बेलारी की सीट छोड़ी, अमेठी को ही उन्होंने पकड़ के रखा। हालांकि 99 में वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गई थी, लेकिन 2004 में उन्होंने फिर शिफ्ट किया। वो अमेठी से शिफ्ट हुई रायबरेली। राहुल गांधी आ गए अमेठी, और फिर रायबरेली से 2004, 2009, 2014, 2019 ये 5 इलेक्शन अगर आप देखिए तो लगातार जीती। हालांकि कहने को वो एक इलेक्शन और जीती थी। 2006 में एक कंट्रोवर्सी थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात थी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था और री इलेक्ट होकर आई थी। तो 2006 में वो एक बार फिर से इलेक्शन जीत के आई थी। तो टेक्निकली वो 6 इलेक्शन जीती हुई हैं। उसके बाद इस साल उन्होंने राज्यसभा के रूट से वो संसद में पहुंची हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि अब उनका लोकसभा का जो रूट है या जो वो है, अब वो लोकसभा में नहीं लड़ेंगे, अब उनको राज्यसभा में ही देखा जाएगा। सोनिया गांधी का ये है कि सोनिया गांधी को सभी लोग कहते हैं कि रायबरेली से उनको हराना मुश्किल था। राहुल गांधी भी वरुण गांधी से 10 साल बड़े हैं। सोनिया गांधी 10 साल बड़ी मेनका गांधी से, राहुल गांधी 10 साल बड़े। ये 70 बॉन्ड है, वरुण गांधी 80 बॉन्ड है। राहुल गांधी का एक चीज़ और बता दूं, ये 2004 में जीते, 2009 में जीते, 2014 में जीते। 2019 में अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन वायनाड से 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। वायनाड से इन्होंने केरल में चुनाव जीत के ये लोकसभा पहुँच गए थे। उसके बाद का मैंने, आप सबको पता है, मैं उसको जल्दी इसलिए कर रहा हूँ। अब बात ये हो रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे। रणनीति के हिसाब से राहुल गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि उनको इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा अमेठी से। क्योंकि अगर राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के पोल परफॉर्मेंस को, कांग्रेस के ही नहीं, इंडिया अलायंस के पोल परफॉर्मेंस इन यूपी को इफेक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से उनके लिए आवश्यक है कि वो वहाँ से लड़ें। अब वहाँ क्या हो रहा है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि स्मृति ईरानी जी, जिनको
टिकट अभी पहली लिस्ट पे उनका टिकट हो गया है, वो सबसे ज़्यादा ललकार रहे हैं, आ जाओ इलेक्शन लड़ो, क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं, कांग्रेस वाले कहाँ चले गए, हिम्मत है तो आ जाओ। सुबह से शाम तक वो, आजकल आप ट्वीट देख लीजिए, उनका बात कर ले, वो उनको सिर्फ एक ही है कि भाई अमेठी में आ जाओ राहुल गांधी, आ जाओ अमेठी में राहुल गांधी। आपके यहाँ भी मतलब 51 ही सीट हुई हैं, बाकी 29 सीट पे भी आपको अपना कैंडिडेट देना है, लेकिन इतनी उतावली क्यों स्मृति जी, किस बात का डर के मारे बुला रही हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बार ऐसा लोगों का मानना है कि अमेठी से राहुल गांधी अगर लड़ते हैं तो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। अमेठी तो ये सेट है कि अगर अमेठी से राहुल गांधी है तो अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी होगा। मैं एक राहुल गांधी की बात चूंकि आई है, और वो मैं एक चीज़ एक ऐड कर दूं, राहुल गांधी 2019 के राहुल गांधी, 2014 के राहुल गांधी, 2009 के राहुल गांधी और 2004 के राहुल गांधी लगातार इवॉल्व हो रहे हैं। राहुल गांधी हर बार आपको एक चेंज राहुल गांधी दिख रहे हैं। इस बार के राहुल गांधी इन पिछले 4 सांसदों से फर्क राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। एक तो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1, 4000 किलोमीटर के करीब पैदल चलना, मतलब बड़ी यात्रा की है, बड़ी लकीर खींच दी है। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 2 जिसको बोला जा रहा है, उसमें लोगों तक कनेक्ट होने का जिस तरह से जज्बा इस आदमी ने दिखाया है, राहुल गांधी इज अ डिफरेंट राहुल गांधी विच वी आर सीइंग। ये 2019 के राहुल गांधी नहीं है। आज राहुल गांधी लोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील, लोगों के प्रति ज़्यादा कनेक्ट रखने वाले, लोगों की समस्याएं सुनने वाले, निडर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ लोग जरा सा कुछ नहीं होता, इतने लोगों को ला के चलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दादी की हत्या हुई, जिसके पिता की हत्या हुई, वो निडर होके बेधड़क सड़क पे इस देश की जनता से मिलने के लिए निडर होके अकेले निकल पड़ा है। ये बड़ी बातें हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने अपने को एक और एस्टैब्लिश किया कि वो जुमले नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी कॉन्क्रीट चीज़ बोल रहे हैं हरदम। हालांकि वो सुना नहीं था देश ने। राहुल गांधी ने राफेल के बारे में बोला, राहुल गांधी ने कोविड के बारे में बोला, राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने हर बार बोला था, लेकिन लोग नहीं सुनते थे। लेकिन अब सुनने लगे हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी को पकड़ा हुआ है कि बेरोजगारी इस देश के इस युवक, इस नौजवान के लिए सबसे बड़ी समस्या, उसका और सबका सल्यूशन की बात कर रहे हैं। सिर्फ ये कर देंगे, हो जाएगा, अमृतकाल, 50 साल, 100 साल जा रहे हैं, 5, वो कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। वो कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं जो हमारी जाति व्यवस्था है और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, वो जात से किस तरह से उसका साथ है, किस तरह से कौन पीछे और कौन आगे, उसमें जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। बहुत बेसिक समस्याओं को उठा रहे हैं और उसके सल्यूशन के साथ उठा रहे हैं कि ये है और इसको इस तरह से हम लोग एड्रेस करेंगे अगर हमारी सरकार आई। तो वी आर नाउ सीइंग अ डिफरेंट राहुल गांधी। और राहुल गांधी का एक कंट्रीब्यूशन तो मानेंगे ही कि शायद इस इलेक्शन में राहुल गांधी मुद्दों की राजनीति करना बीजेपी को सिखा देंगे बनस्पत जनरल बातों के। हालांकि मोदी जी ने अब एक अनाउंस कर ही दिया है आज कि 100 रुपया सिलेंडर सस्ता हो जाएगा। अब 100 रुपया सिलेंडर सस्ता होगा, वो सब्सिडी 100 रुपया बढ़ा दिए हैं जो 1 साल के लिए है। तो मोदी जी की बात में जब तक इतनी जलेबी होती है घूम घूम के कि असली बात का आपका पता ही नहीं लगता है। अब इस सिलेंडर 1 साल में अगर सब्सिडी बढ़ा दिए हैं तो सिलेंडर का प्राइस तो बढ़ सकता है, क्योंकि सब्सिडी बढ़ाए हैं। वो कह रहे हैं सब्सिडी 200 की जगह 300 हो गई है, प्राइस को हम नहीं रोके हैं। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मोदी जी ही बता सकते हैं। रायबरेली इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ राजनीति में कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। लोग कहें कुछ भी, लेकिन मेनका गांधी और प्रियंका गांधी को आमने सामने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो मेरी रीडिंग है उसमें शायद फिर प्रियंका गांधी इलेक्शन न लड़ें। अगर उनके सामने उनकी चाची ही आ जाती है कि नहीं मैं तो लड़ूंगी, और अगर लड़ती है तो ठीक है भाई, फिर तो देखने वाली बात होगी कि दोनों में से कौन जीतता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी का भी अब ओवर ड्यू है। वो पॉलिटिक्स करना चाहती हैं, वो पॉलिटिक्स में रहना चाहती हैं, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी थी। तो ये दिस इज हाई टाइम कि वो अब इलेक्शन में भी आए और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो राज्यसभा नहीं गई हैं तो लोग वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन लड़ें
और इलेक्शन जीत के फिर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, और जो सबसे सूटेबल उनको पड़ता है वो रायबरेली पड़ता है, क्योंकि रायबरेली से एक ट्रेडिशन है, इंदिरा गांधी की सीट है, सोनिया गांधी की सीट है, वहाँ से इमोशनली भी वहाँ के लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं आज इसको इसलिए कर रहा था कि ये घर के बीच में कैसे झगड़ा कराया जाए, इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो बीजेपी के पास है। गांधी परिवार ने एक इंसिडेंस को छोड़ के, जब 84 में मेनका गांधी जी राजीव गांधी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ गई थी, इसको छोड़ के बाकी सारे गांधियों ने एक मर्यादा रखी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सार्वजनिक उसमें भी और पर्सनल उसमें भी आपने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन इस बार देखना होगा कि ये मर्यादा कितनी रह जाती है, और अगर सोनिया गांधी को छोड़ के अभी तक 4 गांधी, पिछले 3 इलेक्शन से 4 गांधी हरदम इलेक्शन में उतर रहे, तो चारों गांधी जीतते थे। शायद अगर प्रियंका गांधी आ जाती हैं तो ये चारों गांधी का फिर इलेक्शन लड़ना और उनका रिजल्ट का हम सबको इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।